हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज हम एआईबीई का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे। आज 25 अक्टूबर 2024 है और आज एआईबीई का जो एग्ज़ाम है उसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। ठीक है? तो जितने भी विद्यार्थी जो लॉ स्टूडेंट हैं और एआईबीई का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ पॉइंट्स में मैं बात करूँगा। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एग्ज़ाम कोई इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, लल्लू एग्ज़ाम है, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है और इतना ईज़ी एग्ज़ाम है कि यदि कोई विद्यार्थी 5 साल के पेपर ढंग से करके जाता है तो आराम से पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो है 1 वीक सीरीज़ पढ़ कर के लॉ कंप्लीट करते हैं, उनको लॉ की समझ होती नहीं है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करके नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे जा कर के जो, हालाँकि ये तो है तो ओपन बुक एग्ज़ाम, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने में भी समय लगता है। तो उनको ये पता ही नहीं होता कि कौन से सेक्शन कहाँ पर है। ठीक है? तो इसलिए वो बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने का सिंपल से फॉर्मेट है। उस सिंपल से फॉर्मेट को मैं बताऊँगा 3 पॉइंट्स में। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको पिछले 5 साल के पेपर करके जाना है कम से कम 2 बार। यदि आप पिछले 5 साल के पेपर करके चल जाते हो तो आपकी संभावना औरों की तुलना में 10 गुना हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे के वैसे उठ के आते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आपके पास समय है तो आप आईपीसी, सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप देख करके जा सकते हो। मोटर व्हीकल एक्ट है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप देख करके जा सकते हो, वो आपको मदद दे सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओपन बुक एग्जाम में आप बुक लेकर के जा सकते हो। यदि आप पर्टिकुलर सेक्शंस को महत्व दोगे, पर्टिकुलर जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको टारगेट करोगे कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे और उनको टारगेट करोगे कि 50-60 क्वेश्चन हो जाए तो आप आराम से पास हो जाओगे। शायद 40 नंबर इसका क्राइटेरिया है कि 40 नंबर आने चाहिए 100 में से। ठीक है? बुक्स में बता देता हूँ, अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग बुक्स आती है। ये बुक्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये बुक्स है, उस टाइम मैंने खरीदी थी तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मोटर व्हीकल एक्ट है, ये पूजा पब्लिकेशन की है बुक। शेखावत पब्लिकेशन की भी आती है, जयपुर में अलग अलग पब्लिकेशन है। यदि आप मान के चलो किसी अलग स्टेट में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो या साउथ के किसी अन्य स्टेट में हो, तो वहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स आती है। और मैं फिर बोलूँगा, चाहे आप इन बुक्स को खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आप पीवाईक्यू अवश्य खरीदें। पीवाईक्यू को यदि आप खरीद के जाओगे तो आपकी संभावना अधिक हो जाएगी। ये दिखा देता हूँ मैं, ये पीवाईक्यू है ऑल इंडिया बार काउंसलिंग एग्जाम के लिए। ये आपके इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन से बुक आती है, ये देख लो, आप पास से दिखा देता हूँ। ये देख लो आप। ठीक है? तो ये बुक है, ओपन बुक एग्जाम है। मेरा ये मानना है कि यदि आपके पास कम समय है तो 5 साल के पेपर तो कम से कम करके जाइए। यदि आप 10 साल 15 साल के पेपर कर लेते हो तो आसानी हो जाएगी। कम से कम 2 बार कर लोगे तो संभावना है कि आप दोबारा इस एग्ज़ाम को नहीं दोगे, एक बार में ही आप पास कर लोगे। ठीक है? और लॉ के लिए मैं सीरीज लेके आऊँगा कि किस तरीके से जो है लॉ प्रैक्टिस करी जा सकती है, या जैसे 137 138 के केसेस है, या एफआईआर कैसे करनी चाहिए, या आपको कोई धमकी दे रहा है तो उसको किस तरीके से लीगली डील करना चाहिए। तो लॉ के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं खुद से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन घर का काम चल रहा है और इस घर के काम में आप देख रहे होंगे व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है और आवाज़ भी आ रही होगी कहीं ना कहीं। तो मैं अभी चीज़ों में उलझा हूँ। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे लॉ की रिगार्डिंग जो सीरीज है वो मैं डालता रहूँगा, चाहे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी हो, चाहे यूट्यूब का जो मेरा मेन चैनल है वो हो। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।